अभी हमारे साथ जो फाइनेंसर ऑफिसर, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा जल्दी अच्छा, और किस विषय पर बात हुई सर? और कोई विषय पर बात? उन मीडिया सर ये सब आरोप लग रहा है सर। सर और किस विषय पर बात हुई है सर? फाइनेंशियल ऑफिसर का करतूत जो सामने देख लिए कि कैमरा के सामने जब सवाल करने लगे तो हो सकता था हमारे पास चापा भी पड़ जाता, बचते हुए निकले। लेकिन जो फाइनेंशियल ऑफिसर थे वो हमारे पैर पर चढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन हम बाल बाल बच गए और गाड़ी से हम भागना हटना चालू किए। तब तला गाड़ी लेके फाइनेंशियल ऑफिसर निकलते और सवाल के जवाब देने से भागते नजर आए। मामला यह है कि यहाँ आरएसएस और सिटी सर्विसेज से यहाँ आउटसोर्सिंग का एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उनकी तादाद 60 है, पूरी 60 है। मसला ये है कि 4 महीना होने जा रहा है, तनख्वाह का अता पता नहीं है। ठीक है, वो तनख्वाह रुका है फाइल की वजह से, कैसी की वजह से, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरी मांग यही है कि जो भी मुद्दा है फाइल का वो कंपनी यूनिवर्सिटी समझे। मेरे को 5 का 5 पेमेंट चाहिए हर आदमी। किसने आपको बोला कि फाइल और ये कर्मचारी या प्रशासनिक माहौल में ये फाइल रुका हुआ है या सैलरी? कंपनी भी बोला है, कंपनी का नाम आरएसएस रिद्धि सिद्धि सर्विसेज। अच्छा, उसने भी बोला कि फाइल की वजह से रुका। एफए साहब भी बोले कि फाइल आप लोग पढ़ लीजिए। हम लोगों ने फाइल भी पढ़ा। फाइल में 14 पॉइंट निकाला गया है। अब वो पॉइंट हम नहीं बता सकते हैं इसलिए कि फाइल की बात है। अगर 14 पॉइंट को ये ले करके उसी को ढो रहे हैं ना, वो 4 महीना से 4था महीना चल रहा है ना, वो फाइल का वो पॉइंट कंपनी पूरा करती है नहीं लोग करवाते हैं, ना ये करवाते हैं। उसको हटाते भी नहीं और उसको हटाते भी नहीं है कि आप नहीं पूरा कर रहे हैं। अगर फाइल का पॉइंट हो तो उसको हम निरस्त कर दें, अगर वो निरस्त भी नहीं कर रहा है वो रहेगा और पैसा नहीं मिलेगा ये कर्मचारी का। वो गाड़ी आई थी यूनिवर्सिटी के ऑफिसरों के लिए, जो ऑफिसर्स लोग हैं कि कहीं मीटिंग में जाना हो या कहीं जाना हो, तो उस वजह से वो गाड़ी खरीदी गई थी। मगर उसको एफए साहब ने अपना पर्सनल यूज में ले लिया है। उसमें कैसे पता चला कि पर्सनल यूज में? वो गाड़ी जो है यूनिवर्सिटी के 2 गाड़ी खरीदाई है। एक गाड़ी से वीसी साहब चलते हैं, जो वीसी साहब को मिली, और दूसरी गाड़ी सारे ऑफिसरों को मिली थी कि अगर कहीं पे जाना हो तो वो ऑफिसर लोग कहीं भी जा सकते हैं उस गाड़ी से। मगर उसको हथियार करके एफएसआर रखे हुए हैं, अपना नेम प्लेट लगा करके गाड़ी पे अपना नेम प्लेट फाइनेंस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। कहाँ है गाड़ी? अभी यूनिवर्सिटी में पीछे में लगी हुई है। अच्छा, तो उस पर आप लोग नहीं चढ़ते हैं? उस पर हम लोग नहीं चढ़ते। कर्मचारी आउटसोर्सिंग हम लोग आउटसोर्सिंग, हम लोग कहाँ से चढ़ेंगे? इतनी औकात रहती गाड़ी पे चढ़ेगी तो यहाँ आउटसोर्सिंग में काम 10-12 रुपये। हम लोग को जो मानदेय है 10,000-12,000 उतना ही दिया जाता है। फाइल पर जितना हो भगवान जाने, हम नहीं देखे। फाइल पर कितना हमको नहीं पता, हम लोग को कंपनी भेजती है पैसा, वही पर चल रहा है। तो आपका फाइल पर कितना पेमेंट लिखा चढ़ाया हुआ है? हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर पर है, हम लोग को 13,500 महीना मिलता है। बहाली किया हुआ लेटर मिला होगा ना? नहीं, सिर्फ तो ये मिला है, सिर्फ आपको वो क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिला। अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी दर्शाया नहीं दर्शा हुआ, उसमें सिर्फ नाम है, आप कौन पोस्ट पे हैं वो है, अब आप कहाँ से हैं वो। तो टेंडर में क्या दिया गया है अमाउंट, वो अमाउंट हम लोग को नहीं मिलता है। आपको वो जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया किनके द्वारा दिया गया? आरएसएस यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर सही है या डुप्लीकेट है? नहीं, सही है। सही है, वो सही है। तो आपने उस पर सवाल नहीं किया कि इस पर सैलरी मेंशन था? हाँ, उस पर सैलरी मेंशन नहीं है। नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर पर सैलरी मेंशन नहीं है। आपका किस पोस्ट पर है और वो है कितने सैलरी आपको मानदेय दिया जाएगा, आपका पीएफ एसआई कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सारा सब नहीं लिखा हुआ उस पर। कुछ भी नहीं, उस पर सवाल पीएफ कटता है, पीएफ कटता है। कितना करता है? पीएफ कटता है लगभग 1300 कुछ रुपया कटता है। 1300 कुछ रुपया जो करता है। बेसिक है पीएफ नंबर मिला है? हाँ, पीएफ नंबर मिला, मगर कुछ को मिला है, कुछ को वो भी नहीं मिला है। हम सफाई कर्मचारी हैं, हमको साल लग गया, हमको 9,000 का वेतन मिलता है, 4 महीना से सैलरी नहीं मिला है। हम एक बेवा औरत है, घर खुद चला
चलाते, असरा लगा के आते कि रोज आज महीना मिलेगा, कल मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। कितना दिन से सैलरी नहीं मिला? 4 महीना हो गया सैलरी का, रोज असरा लगा के आज मिलेगा, कल मिलेगा, वेतन नहीं मिल रहा है। पीएफ नंबर भी नहीं है। आपके पास पैसा खूब होगा, इस चलते नहीं नहीं मिला। काहे खूब होगा सर, कितना का मारे यही से कितना रोए गिराए तो 1 महीना का सैलरी दिए तो 12,000 हम ड्यू से बेटी के हॉस्पिटल में दे, यही चंदबाड़ी रोड में भर्ती कर ले। कितना रोए हैं, 1 घंटा तक दिए हैं 1 महीना के पास रोए थे? रजिस्ट्रार सर के पास। तो रजिस्ट्रार साहब कहाँ? ऊपर हैं, आए हैं कुछ देर पहले, और अभी हमको पीएफ नंबर भी नहीं मिला, कितना करता है वो भी नहीं जानते हैं। अच्छा, ये जो हमारे साथ तमाम महिला और जो रिद्धि सिद्धि के जो तमाम एम्प्लॉय हैं, चाहे तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो या सफाई कर्मी हो, सारे का 5 मंथ से सैलरी मानने बंद कर दिया गया है। 4 मंथ। सवाल उठता है कि कितने एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, लेकिन बट उस अपॉइंटमेंट लेटर में ये दर्शाया नहीं गया कि सैलरी आपको कितना मिलना और मिलेगा। गलत है ये सही? एकदम सही है। एक चीज और है, हाँ। हम लोग सैलरी मांग रहे हैं, धमकी ये भी मिल रही है कि हटा दिया जाएगा। कौन धमकी दे रहे हैं? यहाँ से ऑफिसर लोग, ऑफिसर का और ऐसे नहीं कहता है सीधा सीधी कि आप अपना पैसा लीजिए, घर जाइए। अच्छा, ये बात 3-4 बार किसी एम्प्लॉय को अभी बोला तक है। आपका एम्प्लॉय कितना दिन हो गया? क्या चीज? माने कितना दिन आपको इस कंपनी में ज्वाइन किया? यहाँ 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल। आप तो कर रहे हैं मूल संविधान पता है उसको हाँ? कंपनी को पूछे? नहीं, उसको नहीं पता, नहीं। चल रहा है भरोसे। अच्छा, क्षेत्र कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी क्या आपका काम क्या है सर? सेक्रेटरी का एक काम क्या होता है? हम तो इन लोगों के मांग के समर्थन में हम भी हैं, खड़ा है। हाँ एकदम बिल्कुल खड़े हैं। सैलरी क्योंकि खड़े हैं। कर्मी मैं भी हूँ, कर्मी ये भी हैं। हाँ। अगर इनको सैलरी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमको भी आघात हो रहा है कि हम भी दुखी है कि मेरे जो कर्मी मेरे भाई जो है उनको पैसा 4 महीने महिला भी थे हमारे साथ, उनके आंख में आंसू आ रहा था, इनकी बच्ची अब इन लोगों को 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे वेतन मिलता है। अगर 4 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। फाइनेंस ऑफिसर का करतूत, जो हम नहीं बोल रहे हैं, फाइनेंस ऑफिसर सर हमारे ऊपर केस मत करिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके तमाम कर्मचारी भाई, केस से बहुत डर लगता है, काहे कि आप भेज दीजिएगा बेऊर जेल में। कि सरकारी काम में बाधा डालने के उपरांत में पत्रकारों पर केस किया गया, कि ऐसा होता ही है, सरकार कहती है कि मीडिया ने, लेकिन जिन्वन सवाल एसी में बैठकर जो नेशनल चैनल है वो सरकार का चमचागिरी कर सकता है, सरकार का दलाल बन सकता है, लेकिन हम लोग सरकार का दलाल नहीं है। हम लोग इन सभी महिला का आवाज बनते हैं, और इसी का परिणाम है कि हमारे ऊपर या और किसी पर कड़वे सवाल आंख में डालकर सरकार से अगर सवाल करते हैं और सरकार के सिस्टम पर सवाल करते हैं तो ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। हो सकता है एनएसए भी लगा दिया जाएगा, क्योंकि एक पत्रकार, चर्चित पत्रकार पर एनएसए लग गया है, लेकिन साबित अभी तक न तमिलनाडु सरकार कर पाया है और न ही बिहार सरकार कर पाया है। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार सरकार और आरएसएस के एजेंट जो इस संस्था को ट्रांसफर कर रहे हैं, और इस महिला का दर्द आप लोग देखिए, और इस महिला से हम पूछते हैं, और इनकी महिला का भेष से ही पता चलेगा कि ये करोड़पति है। हम करोड़पति इसीलिए कह रहे हैं कि इनको 4 मंथ से सैलरी नहीं मिल रहा है, अकाउंट से पैसा निकाल कर खा रहे हैं। तो भिखारी बन गया है सर, क्या फटा पुराना पहन के आए, कटोरा लेके चले, तब आप हमको कहिएगा कि हाँ, आपको सैलरी नहीं मिल आपको रहा है। ऐसा ही बन के आना पड़ेगा, तब इन लोगों को शर्म आएगा। इस तरह के लोग हैं, उस तरह के लोगों को भी आगे दीजिए, ऐसे लोगों भी है यहाँ पे, इनको भी आगे दीजिए। सब सफाई कर्मचारी है। अच्छा, ये सब सफाई कर्मचारी है। इन लोग बोलने का दम नहीं रखते, बोलना सीखेगी कब? सब सफाई कर्मचारी, किसी कोई बोलती ही नहीं है, नहीं मिला। सब बोलती है, सब सफाई कर्मचारी है। डर नहीं लगता है निकाल देंगे नौकरी से? हाँ, हम कहते हैं कि निकाल देंगे तो डर है सर, वही डर है कि गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, जमानी निकाल दे। आप बुढ़ापा में रोड पर जाएंगे, कोई साहब के बाप माँ बूढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं तो रोड पर फेंक देते हैं। हम रोड पर जाएंगे, अब बुढ़ा जमाने को यहाँ गुजार लिए, 2010 से काम कर रहे हैं, अब ये 2000 हम लोग ये डालते हैं कंपनी में। भाई कमी सर, सर नमस्कार सर, आने का इजाजत है सर? कोई दिक्कत नहीं ना सर?
सर हमारा कुछ आपसे सवाल है। कुछ आपके जो एम्प्लॉय हैं जो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है सर, हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आप बताइए आपका नाम क्या है? कर्नल कामेश कुमार, मैं रजिस्ट्रार हूँ मौलाना मजदूर अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी। सर एम्प्लॉय की सैलरी क्यों नहीं मिल रही? किस एम्प्लॉय? जो सफाई कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग ये आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय की सैलरी जो है पिछले 4 महीनों से नहीं है। इसके बारे में फाइल में इनिशियली फिनांस ऑफिसर ने 2 या 2.5 पेज का कोई ऑब्जर्वेशन लिखा। उस ऑब्जर्वेशन फाइनेंस ऑफिसर में, फाइनेंस ऑफिसर का नाम क्या है? सैयद मुजफ्फर हुसैन, मुजफ्फर हुसैन कहाँ पर बैठे? ये ऊपर 3rd फ्लोर पर है। अच्छा, उसके लिए हमने फर्म को 2 चिट्ठी दी कि भाई आप उसके बारे में बताइए, ये चीज़ है हमारे फिनांस ऑफिसर के अनुसार आप ये दीजिए। उसके बाद बातचीत हुई, फिनांस ऑफिसर ने दोबारा बोला कि नहीं, हम इस ऑब्जर्वेशन को इनको अभी पेमेंट कर दीजिए, हम 2 महीने के बाद फिर इस ऑब्जर्वेशन को रेज करेंगे। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। तो फाइनली फाइल पे हमारे फिनेंशियल एडवाइजर हैं सुनील कुमार सिन्हा, उन्होंने लिख दिया कि कुलाधिपति से अनुमोदन प्राप्त करके पेमेंट किया जाए। तो ये पेमेंट, ये गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों के लिए अब हमको कुलाधिपति के पास जाना पड़ेगा। आप सर मानते हैं कि लोग गरीब हैं? बिल्कुल गरीब हैं। गरीब नहीं है तो 9,000 10,000 रुपये क्यों? सर अगर आप समर्थन में खड़ा हो जाएंगे तो आपकी बिल्कुल नौकरी चल जाएगी। हम तो हमेशा समर्थन में रहे, नौकरी जाए वो दूसरी बात है, हम तो हमेशा समर्थन में रहेंगे इन लोगों के। सर लगता है कि लोग अमीर हैं या गरीब हैं? गरीब कैसे गरीब? देखिए, आप देख नहीं रहे हैं। नहीं देखने से नहीं सर, लगते हैं अमीर है। नहीं, वाह तमन्ना इधर आओ, क्योंकि अपनी स्टोरी सुनाओ इनको जरा। किस होटल में कैसे काम करते थे तुम, सुनाओ। सर लॉकडाउन में जो है खालिद मिर्जा वाइस चांसलर थे, हम लोग को हटा दिए थे। सिर्फ लॉकडाउन में मुजफ्फरपुर से साइकिल से चल के हम आए यहाँ, 15 मिनट सिर्फ लेट हुए, 11:15 में हम आ गए। 10:30 में अब्सेंटी भेजे उनके व्हाट्सएप पे, हम उपस्थित नहीं थे। उपस्थित हुए 11:15 में, और जब यहाँ आए तो हमको बोला गया गार्ड के द्वारा कि आपको वीसी साहब बोले हैं कि गेट के बाहर जाइए, आपको हटा दिया गया है। लॉकडाउन में हम किस कारण? सिर्फ 15 मिनट हम लेट थे। 15 मिनट लेट के कारण आपको हटा दिया गया? साइकिल से चल के मुजफ्फरपुर से हम यहाँ आए। मुजफ्फरपुर से आए थे पटना? जी, लॉकडाउन के टाइम कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा था। क्या किया तुमने, बताओ, अपना पेट भरने के लिए? और बीच में हमने जो है अपना पेट भरने के लिए 5,000 रुपये पे पटना में होटल में काम किया। रजिस्ट्रार साहब हमारा साथ दिए और इन्होंने जो है हमको फिर से दोबारा बुलाए और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं 9,000 रुपये में। अच्छा, और वो भी 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ और 2 साल हो गया वेतन बढ़े हुए। 5 बच्चे हमारे लेटर मिला है आपको? ज्वाइनिंग लेटर मिला है कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा मिला है जी। इसी के लिए हमने उसको चिट्ठी लिखी थी आरएसएस सर्विसेज को कि आप जो है जितने भी कर्मियों का ईएसआई इसमें दिखाइए, इस चिट्ठी पे दिखाइए आप। हम ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। ईएसआई और ईपीएफ जो है कटौती जो इन्होंने की है इनके अकाउंट में डाला है, उसका माहवार ब्यौरा दीजिए। उन्होंने कोई ब्यौरा आज तक नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि चूंकि गरीब है, इनको वीसी साहब ने यहाँ लिखा कि एफओ और एफए के पेमेंट जो है कर दिया जाए। तो हमने कहा कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ वीसी, फिनांस ऑफिसर को दिया। लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देते हैं और एफए लिख रहे हैं कि भुगतान से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। गरीब आदमी है, अपने वेतन के लिए कुलाधिपति के पास नहीं जाते हैं, इनके वेतन के लिए लिख रहे हैं कुलाधिपति का अनुमोदन। ये एफए है सुनील कुमार सिन्हा। कहाँ पर सुनील कुमार सिन्हा? 3rd फ्लोर। कैसा? किस पोस्ट पर? फाइनेंस ऑफिसर आप ही हैं। क्या समस्या है सर, कर्मचारी को सैलरी क्यों नहीं? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। हमारे रजिस्ट्रार साहब जो है ड्राइंग में वो बिल जब हम फाइल उस पर लिखा हुआ है कि पेमेंट ट्रांसफर करने से पहले कुलपति का आदेश ले लिया जाए। आपका उसको कुलपति का नहीं, हाँ गवर्नर ऑफिसर क्यों लगाया? इसलिए गवर्नर हाउस में हमारे कुलपति के पावर को
फाइनेंशियल पावर में नहीं है। हाँ। तो फाइनेंशियल पावर में नहीं आएगा तो किसी फाइनेंशियल पावर को अप्रूव नहीं कर सकता। कुछ कर्मचारी को सैलरी मिला है, कुछ कर्मचारी को नहीं मिला, क्यों? ये मुझे नहीं पता। आप सर फाइनेंशियल हैं, उसके बाद आपको पता नहीं है सर, तो कैसे सैलरी ट्रांसफर हो गया? सैलरी नहीं ट्रांसफर हुआ, ऑफिशियली नहीं हुआ, किसी ने ज्ञान दे चुके हैं हमारे पास जिनका सैलरी ट्रांसफर मैं हुआ। कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। क्यों सर? मुझे अख्तियार नहीं है आपको कोई इंटरव्यू देने का। मैंने आपको एंटरटेन किया और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते ना। हमारे यहाँ PRO का पोस्ट होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पोस्ट होता है। हाँ। इंटरव्यू पब्लिक रिलेशन ऑफिसर देंगे। कहाँ पढ़े हैं? नाम क्या है? मुझे स्टाफ की पोस्ट हैं? है, स्टाफ की पोस्ट। सर आपको अच्छे से बड़ा हैप्पी है, आनंद आया बैठने का। लेकिन जो 9,000 वेतन पर काम कर रहे हैं उनके 4 महीना से सैलरी नहीं दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? स्टाफ से पूछिए, स्टाफ से पूछिए और स्टाफ ही बताएंगे। रजिस्ट्रार साहब को सारा लेटर ऑफ प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि ऊपर के अधिकारी ये लोग लगा दिए हैं, और इसमें वही बता रहे हैं कि कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी को सैलरी मिला है, कुछ कर्मचारी को नहीं मिला है। सच है? उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों? उनको जानकारी, हमको जानकारी नहीं। हम जब बिल पास करते हैं तो सबका बिल पास करते हैं। किनको पास किए हैं सर? सबका मई तक की सैलरी सबको मिली है, सारे एम्प्लॉयज को। जून की किसी की नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ रहा है, मई तक आपने सर ट्रांसफर किया, लेकिन कुछ अधिकारी को अभी तक लगे मिल गया सर। तो कैसे नहीं मिले सर? कैसे नहीं मिले? बिल पास होता है तो सबका पास होता है, मई तक के सबकी पास हुई है। तो अधिकारी से यानी कि झूठ बोल रहे हैं सर? आप कितना सच बोल रहे हैं सर? आप नहीं लग रहा है कि आप सवाल देने से भाग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनको ऑथराइज नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको हटाया, आपको रिगार्ड्स किया, उससे ज़्यादा हमको पावर नहीं है बोलने का। वो वाइस चांसलर हमारे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो बढ़ने को आएगा, आप उससे बात करिए। उन्होंने पावर डेलीगेट से रखा है कि मीडिया से इंटरेक्ट करने का पावर सर मीडिया बहुत सारे लोग आए हैं, सवाल जवाब बहुत होंगे सर। सुनील कुमार को बोला, सुनील सर का नंबर मिल सकता है? आपके पास नंबर है कि नहीं? आपका ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी फाइनेंशियल देखना, फाइनेंशियल बिल को पास करना। हाँ, अभी तक क्यों नहीं पास हुआ? बिल आएगा तो नहीं पास होगा। बिल स्टार के पास है, फाइल स्टार के पास है, रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार साहब से फाइल अभी हम भेजवा दें, अभी ये हो जाएगा सर। लेकिन गवर्नर के अप्रूवल के साथ होगा। परसों लिखा गया था वो गवर्नर के अप्रूवल के बाद कीजिए। गवर्नर का फाइल हमको भेजना चाहिए था, गवर्नर का अप्रूवल लेके आएंगे तो होगा। गवर्नर ने पावर पर रोक लगा दी हमारे डीसी के। आपका सैलरी मिला है कि नहीं सर? आपका सैलरी मिला है? कब तक का मिल गया सर आपका सैलरी? अगस्त तक का। आप अगस्त तक का सैलरी मिल गया है सर, नीचे के कर्मचारी को नहीं मिला है? नहीं कुछ लगता है आप नीचे के कर्मचारी का बात यह है कि नीचे के कर्मचारी हमारे डायरेक्ट अंदर में नहीं है, वो एजेंसी है RSS। तो ऐसा एजेंसी को क्यों रखे हुए हैं सर? ये सवाल कर दीजिए ना। जो सैलरी नहीं देता है आपका एजेंसी, आप उसे एजेंसी को क्यों रखे हुए हैं? कहीं ना कहीं उसमें आप लोग की भी संलिप्तता आ रहा है उस एजेंसी में। ये भाई टेंडर प्रोसेस होता है, टेंडर प्रोसेस में जो उसको अवार्ड किया गया तो उसको अवार्ड है। रजिस्ट्रार को पावर है उसको एजेंसी को हटा दे। रजिस्ट्रार को पावर है एजेंसी को हटा दे, और आपका पावर है कि सैलरी रोक दे। बिल आएगा तब हम क्या रोकेंगे भाई? हमको क्या है बिल? आपका सिग्नेचर तो उस पर है, मेरे पास एविडेंस है। हाँ, और मेरे पास कागज है आपका, उसमें आदेश भी लिखा हुआ है। आप जाके देखिए कि 1.5 महीने तक फाइल को रजिस्ट्रार में रखा है। आपका आदेश है सर, उसमें आदेश में आप क्या कहेंगे? आपका जो आदेश लिखा हुआ है, हम फाइल मंगवा दें, फाइल मंगवा दें, आपके सामने सब सवाल जवाब होगा। पक्का ना? भागिएगा ना सर? भागेंगे, जवाब दीजिएगा? हाँ बिल्कुल जवाब देंगे। फिर इन्हें ना कर दीजिएगा आपसे क्या भागेंगे? आप तो CBI आएगा तो नहीं भागेंगे, वहाँ आप क्या करेंगे? हम भागेंगे। सुनील कुमार क्रिकेटर से चल रहा है, हवाई जहाज से चले उससे क्या भागेंगे? सरकारी काम को पर्सनली मिसयूज कर। सुनील कुमार से पूछो, हमसे मत पूछो। हमको इरिटेट मत करिए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट है, डोंट इरिटेट। हमने तो ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि आप इरिटेट करना। आपको एक बार बता दिया कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए ऑथराइज होता है सवाल जवाब करने के लिए। हर आदमी का पानी पी लीजिए ना सर, अगर आपको तबियत ठीक नहीं लग रहा है पानी पी लीजिए, एक गिलास पानी। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं सर, नॉर्मल बात। आप पानी पी लीजिए सर, आप पानी पी लीजिए। नहीं सर, आप पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए, नॉर्मल रिलैक्स होइए सर।
ऐसे भी सब मीडिया के सवाल पर बहुत लोगों का टेंशन हो जाता है। मीडिया उधर सब पे सेट आप इस तरह की बात मत बोला कीजिए। ये रजिस्ट्रार आ रहे हैं, रजिस्ट्रार सब कर ले रहे हैं, जो लिखा है उसको स्कैन कर रहे हैं, जो हमने लिखा है वो रजिस्ट्रार क्या है, रजिस्ट्रार की हिम्मत है। सवा महीना तक बिल को लेकर वो रखे रहे और नो ये सवा महीना रजिस्ट्रार साहब को आने का हिम्मत नहीं है। आप उनसे ऊपर के पोस्ट पर हैं या नीचे के पोस्ट पर हैं, ये बताओ। पहला सवाल, आदमी जब गलत आप ऊपर के पोस्ट पर हैं या नीचे के पोस्ट पर? आदमी जब गलत करता है ना तो मोरल उसके पास नहीं होता नहीं, है। सवा महीना तक बिल को रोक के रखा है वो। क्या सब उठेगा सवा महीना? फाइल बता देगा, फाइल विल स्पीक इटसेल्फ। आप प्रूफ दे सकते हैं, वही प्रूफ दे रहे हैं सर। हाँ, प्रूफ में लिखा हुआ है। लेकिन आपने एक सवाल किया सर कि आने का हिम्मत नहीं है रजिस्ट्रार साहब को। आप ऊपर आप बुलाइए ना। नहीं सर, आप गलत होगा ना तो फेस नहीं कर पाएगा, फाइल लेके फेस नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना लोग भी बड़ा हो। रजिस्ट्रार से आप ऊपर पोस्ट पर हैं या नीचे पोस्ट पर? ऊपर पोस्ट है, ऊपर पोस्ट पर जी। तो उनको आने का हिम्मत नहीं है, फेस नहीं करेंगे। फाइल में प्रूफ हो जाएगा, फाइल देखिएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि सवा महीना तक हम प्रूफ करवाइए देते हैं सर। जवाब फाइल मंगवाते हैं। हाँ, ये पटना यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी से इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। हाँ, उसी के समय का टेंडर ये हुआ था। जो टेंडर जो हुआ इन्हीं के अधीन हुआ है। किसी क्या टेंडर में दिक्कत है, इन्हीं के रीजन में टेंडर हुआ। टेंडर का समय क्या था? लगाया गया कि जब ऑब्जेक्शन टेंडर क्यों दूसरा कोई टेंडर आता वो भी नहीं करता। तैयारी फैला किए थे ताकि टेंडर लेट से हुआ हम लोगों का। अब ऑब्जेक्शन इन्हीं का हम लोग 4 महीने से ये ऐसा कर्मचारी है जो परमानेंट कहता है कि तुमको निकाल देगा सरसों निकाल है। ये कर्मचारी यहाँ पर जैसे कि पैसा जो निकलता है यहाँ से उसमें 2 ही आदमी अथॉरिटी होता है सिग्नेचरी। एक होते हैं रजिस्ट्रार, एक होते हैं कितने लोगों की संलिप्तता है? एफओ। एक लोगों की संलिप्तता नहीं। अभी तक कुछ ऐसे पैसे यहाँ से निकल चुके हैं जिसमें तीसरा सेनेटरी बन गया एफ। अब ये समझ में हमको नहीं आ रहा है कि तीसरा सेनेटरी बना कैसे। परमानेंट कर्मचारी आप सेनेटरी बन गया एफ रजिस्ट्रार साहब को बाईपास कर दिया। यही लोग यही दोनों पावर लाइन कहाँ से? ये कहाँ से लाइन की क्या चीज का पैसा निकाल किसी भी चीज का यूनिवर्सिटीज का पैसा